ठीक है, गिव्स एनर्जी क्या है? इनफैक्ट मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है बेटा ये गिव्स फ्री एनर्जी? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा कहते हैं कि ये भी एक सिस्टम पैरामीटर है, ठीक है। सिस्टम का पैरामीटर है जिससे स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस हम बता सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब कह लें कि अब देखो हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक तो दिक्कत ये है कि इंट्रोपी सराउंडिंग का काउंट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग का जब तक हर एक बात पता नहीं है अपन एंट्रोपी नहीं फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं कहूंगी कि व्हाई देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ गिव्स एनर्जी, जब ऑलरेडी आप एंट्रोपी से बात कर रहे हो, एंट्रोपी से आप मुझे सिखा रहे हो कि हाँ एंट्रोपी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? ये बोल रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे ये बात बोलने का तो कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम कहेंगे क्योंकि इंट्रोपी जो कैलकुलेशंस है, ठीक है, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, सराउंडिंग का इंट्रोपी निकालना थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो सराउंडिंग का इंट्रोपी निकालने से बचने के लिए हम एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हम लोग गिव्स एनर्जी बोलते हैं, उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट, क्लियर? अब हम कह लें कि इसको मैं कैसे लिखूं, मैं ऐसा लिखूं, this thermodynamic parameter या थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोल लो, ठीक है, will tells about spontaneity without calculation of delta S for surrounding, ठीक है। हर बार हमें डेल्टा एस सराउंडिंग का निकालना ही तो दिक्कत है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसके कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सराउंडिंग के लिए क्या लिखेंगे, डेल एच सराउंडिंग अपॉन टी, इसी को मैं ऐसा लिखूं कि डेल एच सिस्टम अपॉन टी, क्या लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर मैं टोटल डेल एस टोटल लिखूं तो मैं क्या लिखूं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ऐसे लिखना चाहिए। और ऐसा लिख लो क्या, डेल्टा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस एंथैल्पी ऑफ सिस्टम अपॉन टी, कैसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी से, क्या, टी से, 10। अच्छा, ये जो हम टी की बात कर रहे हैं ये टी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, अरे अच्छा पहले कर लेते, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं माइनस टी डेल एस टोटल अब इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ क्या सिस्टम, कैसे लिख सकते हैं क्या, क्या आपने ये वाले इसे मल्टीप्लाई कर लिया माइनस टी, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया, ये क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो माइनस डेल टी डी एस जो है, इसी बात को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम। अब देखो तो हर बात सिस्टम के ऊपर आ गया क्या, और हमें
यार सिस्टम तो जो ऑब्जर्व जिसको कर रहे हैं वो है ना, ठीक है। सराउंडिंग तो उसके बाहर वाले एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को बोल रहे हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग के बारे में हमें नहीं पता, हम एंट्रोपी अच्छे से नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। तो अब देखो, अब एक ऐसा टर्म आ गया कि हम इसमें सारे ही टर्मिनोलॉजी सिस्टम यूज किए हैं, कोई भी सराउंडिंग का टर्म यूज नहीं हुआ है, नहीं। और सराउंडिंग का टर्म यूज नहीं हुआ यानी कि अब तुम सिस्टम की कोई भी बात बोल दो, हम यहाँ से देख के बता देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा, यानी कि इसमें सिर्फ ओनली टर्म ऑफ सिस्टम ही आया, कुछ सराउंडिंग का टर्म नहीं आया, ठीक है। और डेल्टा एस अगर टोटल निकालते तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आते, ठीक है, पर यहाँ नहीं आ रहे। क्लियर है ना भाई? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब यहाँ से अभी हमने क्या बोला कि इंट्रोपी से हमें पता चलता है कि इससे इंट्रोपी हमें क्या बता रहा था, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाली बात बता रहा था। पॉजिटिव हो गया तो स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा बोले, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज याद रखेंगे कि डेल्टा जी टोटल लेस देन 0, गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं बोलूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन, नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, 0 लेस देन 0 होना चाहिए था। देखो तो ऐसे भी, ये तो खैर सिस्टम की बात है, हम टोटल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा जी टोटल क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर। क्लियर है बात? राइट। ठीक है। अच्छा, तीसरा बात हमने क्या सीखा था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी तो कोई कंडीशन था ना। अब इक्विलिब्रियम पे याद है, अगर मैं एंट्रोपी के बारे में बात करूं, ठीक है, एंट्रोपी 0 होना चाहिए, और यहाँ पे डेल्टा जी जो होना चाहिए वो भी क्या हो जाना, 0 हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये डेल्टा जी वाला 0 मैंने ऐसे बोला था, मैंने बोला था क्या ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पर हाँ इसको अब देखो इसी में हम लोग थर्मोडायनामिक टच को करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते बढ़े। अच्छा, अब यहाँ से देखो, मैं ऐसा अब हम कह लें, ये समझ में आया ना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जो कुछ भी बात, ठीक है। अच्छा, ये हम लिख सकते हैं ना, G इक्वल्स टू क्या था, H माइनस टी एस बोल सकते हैं। तो डेल्टा G इक्वल्स टू क्या हम बोलते हैं, डेल्टा H माइनस टी डेल एस, ठीक है। और ये सभी बातें किसके लिए ही आएंगी, सिस्टम के लिए, ठीक है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, कहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और डेल जी, चलो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच लिख लेती हूँ, डेल्टा एच एस और टी, और यहाँ से डेल जी की बात हो रही है। देखो इसी बात को तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव करना है, डेल्टा जी को, ठीक है। अब मुझे इनके बारे में अगर चीजें पता होगी तो मैं इजिली बोल सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कह लूं, पहला मैंने कंडीशन क्या लिया है कि डेल्टा एच जो होगा वो मेरा पॉजिटिव है, एंथैल्पी पॉजिटिव है, ठीक है, एंट्रोपी नेगेटिव है, ठीक है। एंड टेम्परेचर मुझे बोला है कोई सा भी टेम्परेचर ले, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है बेटे और डेल्टा एस नेगेटिव है और टेम्परेचर में कुछ भी ले लूं तो ओवरऑल
निगेटिव निगेटिव ये भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। हम्म ठीक है, यानी यहाँ से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव मिलेगा तो मैं क्या लूं कि ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये बोल सकते हो। अच्छा, अब दूसरा बात हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने ना इसको निगेटिव ले लिया, ठीक है, और इसको पॉजिटिव ले लिया, और ये कोई सा भी टेम्परेचर है। अब ये निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर में कोई सा भी टेम्परेचर ले लो, ठीक है, तो हम कह लें कि डेल्टा जी का वैल्यू मुझे क्या दे देगा, कोई निगेटिव ही वैल्यू देगा ना, निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो हम कह लें कि यानी कि इसका वैल्यू निगेटिव होगा, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, तो जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा क्या? क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? अब बात आता है कि मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ एक बार ना मैं हाई टेम्परेचर ले रही हूँ और एक बार मैं लो टेम्परेचर ले रही हूँ, ठीक है, राइट। अच्छा, अब जैसे देखो दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये निगेटिव वैल्यू होगा। अब टेम्परेचर हाई होगा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, यानी ये निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा, तो यानी कि वैल्यू क्या निगेटिव, और वैल्यू अगर निगेटिव तो मैं कह लूं स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, लो टेम्परेचर है यानी ये वाला पार्ट ज्यादा है, इसके मल्टीपल कम है, तो लो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूं, लो टेम्परेचर पे मैं कह लूं ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो मैं कह लूं ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव डेल्टा जी है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या ये बोल सकते हैं ना? अच्छा, अब दोनों में निगेटिव रख लेंगे, ठीक है, और एक बार मैं अगेन हाई टेम्परेचर की बात कर लेती हूँ और एक बार मैं क्या लो टेम्परेचर की बात। क्लियर है? अच्छा, अब हाई टेम्परेचर ले लिया, दोनों ही निगेटिव है, ठीक है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और टेम्परेचर ज्यादा है यानी ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, अनपॉजिटिव वैल्यू तो मैं कह लूं कि ये कैसा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है, और लो टेम्परेचर में यानी ये वाला पार्ट ज्यादा ये कम, ठीक है, तो लो टेम्परेचर में कह लूं कि ये भी निगेटिव है ना, लो टेम्परेचर में ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, और ये कैसा है निगेटिव, तो इसके साइन पर डिपेंड कर रहा होगा, तो निगेटिव, और मैं कह लूं कि ये कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ठीक। ये बात समझ में आया? दे दिया, ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ओके, टेम्परेचर 0 मान लो ना, अभी तो वो इंट्रोपी 0 होगा वहां पे, ठीक है, अगर तुम्हें लो हाई चेक करने का मन हो रहा है तो तुम डायरेक्ट 0 से कंपेयर कर लो, क्योंकि थर्ड लॉ में मुझे ये बात पता है, ठीक है क्या? अच्छा, अब देखो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये 4 कंडीशन, इस 4 कंडीशन से जेई में क्वेश्चंस किस पूछते हैं और किस स्टेटमेंट बना देंगे कि अगर रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर मैं एंथैल्पी पॉजिटिव कर दिया, एंट्रोपी भी पॉजिटिव कर दिया और टेम्परेचर लो कर, ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एनालाइज कर लोगे? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़े क्या?